नमस्ते दोस्तों, बुधवार के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक जोशी आपको खूब खूब वंदन करता हूँ। और दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई भी प्रोडक्ट हमें अगर बेचनी है, वो प्रोडक्ट का जो प्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये हम कर पाते हैं, अभी कभी कभी स्टोरी के थ्रू कर पाते हैं, कभी कभी ये चीज हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कर पाते हैं, कभी कभी ये चीजें हम हमारे बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से कर पाते हैं। और दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट हम कितना ज्यादा समझते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अगर ये प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, रिटायरमेंट की बात है और रिटायरमेंट डिफरेंट तरीके से हमारे सभी कोर्सेस में अलग अलग तरीके से अलग अलग कोर्सेस में बताई जाती है और इतनी अच्छी तरह से लोग समझ जाते हैं, बहुत मजा आता है। नाउ मैं कुछ एक घटना आपसे बताना चाहता हूँ। कुछ घटनाएं हमारी जिंदगी में बन रही है। तो हमारे बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट की बातें चल रही, कुछ बातें चल रही है और आजू बाजू के मतलब एक ही कंपाउंड में जो 4-5 बिल्डिंग है, उसका डेवलपर ने क्या प्लान बताया कि हम लोग क्या करेंगे, 5 बिल्डिंग को तोड़ के 47 माले के 2 बिल्डिंग बनाएंगे। 47 फ्लोर का एक, 47 फ्लोर का दूसरा। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबको फ्लैट दे देंगे, नो डाउट 30-35% जो ज्यादा देना है। ये बात जब मेरी वाइफ को पता चली, मैं मीटिंग में से आया, बात वाइफ को बताई और फिर वाइफ ने पूछा तो फिर ये कब से शुरू होगा, क्या शुरू होगा, तो बातें चलने लगी। तो अंदाज उन्होंने टाइम दिया कि भाई अप्रैल महीने में आपको वैकेंट करना पड़ेगा। नाउ दोस्तों, अप्रैल महीने में अगर वैकेंट करना है, ये बात सुनने के बाद मेरी वाइफ हमेशा, लेडीज लोग हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, हर एक चीज की वैल्यू करते हैं, ज्यादा वैल्यू करते हैं हमारे से ज्यादा। तो कोई थैली संभाल के रखते हैं, कोई प्लास्टिक संभाल के रखते हैं, कुछ बुक संभाल के रखते हैं और बहुत सी चीजें संभाल के रखते हैं। तो इसने मुझे बात करना शुरू किया कि अभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो जो काम की चीजें नहीं, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमको लोगों को देना चाहिए, जिसको काम में आती है हमको दे देना चाहिए। अभी ये चीज को, ये तो एक घटना हो गई, अभी हर एक घटना में से हम कैसे उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो मैंने मेरी वाइफ को बताया कि क्यों ना हम लोग मैं सोच रहा था इंसान की लाइफ में भी एक दिन रीडेवलपमेंट आने वाला है। रीडेवलपमेंट का मतलब है ये देह छोड़ के हम लोग दूसरे शरीर में जाने वाले, एक काया नई बनने वाली। एक्चुअली डेथ है ही नहीं। जितने लोग अध्यात्म में मानते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि डेथ नहीं है, ये आत्मा शरीर बदली कर रहा है। तो हमको नया शरीर मिलेगा, जैसा नया बिल्डिंग मिलने वाला, नया शरीर मिलने वाला है, सब कुछ नया मिलना है, ब्रांड न्यू बॉडी मिलने वाला, ब्रांड न्यू अवतार मिलने वाला है। तो पीपल शुड बी एक्साइटेड। लेकिन एक्साइटेड के साथ अगर इंसान को पता चले मुझे कब जाना है, तकलीफ है कि हमें पता नहीं चलता है कब जाना है, अगर ये पता चल जाए कि कब जाना है तो लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो प्रिपरेशन पहले से करनी चाहिए। क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, मैं लंबा जिया तो कितना लगेगा, मैं नहीं जिया तो कितना लगेगा। अभी श्योर है तो पता है कि ये दिन सब बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो और देके जाओ। 2 फिलॉसफी है, एक है छोड़ के जाओ और एक है देके जाओ। छोड़ने का मतलब मुझे पता ही नहीं और एक दिन मेरी मौत आ जाती है और मैं छूट जाता हूं। और देके जाने का मतलब है मैं प्लान कर सकता हूं कि मेरी जितनी एसेट्स है उसको मैं मेरे बच्चों को कैसे बांट के जाऊं, कैसे उनको अच्छी तरह से पास ऑन करके जाओ। समझो किसकी 1 करोड़ की संपत्ति है, वो बच्चे को 1-1 करोड़ दोनों बच्चे को देके जाना चाहता है, 1 करोड़ की पॉलिसी ले सकता है। अच्छा, मुझे पता है कि मेरी डेथ यही दिन आने वाली है, तो परिवार के लिए कितना बंदोबस्त, लेकिन पता नहीं है कब आनी है। ये 100 साल में भी आ सकते। मैंने बहुत बुजुर्ग देखे, बहुत बिल्डिंग ऐसे देखे जो गिर जाने के कगार पे, और गिर जाने के बाद बहुत लोग उसके अंदर दब जाते हैं। जहां ये ऐसे लोग हैं, मतलब बूढ़े लोग, कि मर जाते हैं, दुखी होके मर जाते हैं। सो क्यों ना हम हमारे जीवन में ऐसा प्लानिंग करें कि जब तक जिंदा रहे बहुत अच्छा सा प्लानिंग करें
और तैयारी ऐसे रखे कि एक दिन तो जाना है, कब जाना है तो मुझे देके जाना है और देते देते जाना है। ऐसा प्लान करे, ऐसा आयोजन करे। आप अपने क्लाइंट को ऐसा प्रायोजन दे सकते हो। और इंसान ये वीडियो सुन रहा है तो अपने एजेंट को बुलाइए, उनको अच्छी तरह से बताइए कि मेरी जिंदगी में देते जाओ और आखिर में देके हो जाऊं, मुझे लेना ना पड़े। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।